कितना क्रूर था पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि जिस अत्याचारी की, जिसका इतिहास में नाम इसी बात पर दर्ज है कि औरंगजेब ने इस तरह से स्थितियां बनाई कि उसके अपने परिवार पर क्रूरता दिखाई, उसकी इतनी बड़ाई हो रही है, उसके इतने कसीदे पड़े जा रहे हैं तारीफ के। कैसे, कितना बड़ा अत्याचारी था ये जान लीजिए। मुगल सल्तनत के लिए उसने अपने पिता को जेल भेज दिया था, उसे बैठना था कुर्सी पर, इसलिए पिता को जेल भेज दिया। 7 साल तक आगरा की जेल में बंद रखा अपने पिता को। 3 भाइयों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे गद्दी पर बैठना था, राजशाही गद्दी पर काबिज होना था। भाई का सर थाली में पिता को भिजवाया था, इतना क्रूर था। गद्दी जाने के डर से 2 बेटों को जेल में डाल दिया, अपने ही 2 बेटों को जेल में डाल दिया, और उसमें एक बेटे की तो जेल में मौत हो गई और दूसरा बेटा 8 साल तक जेल में रहा था। तो ये है वो औरंगजेब जिसकी बड़ाई, जिसकी इतनी तारीफ के कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं अबू आजमी। और जानकर आपको भी हैरानी होगी कि ये सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, अपने परिवार पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आया। हमने आपको बताया कैसे इसने किया। नवनीत राणा भी कह रही हैं अब कि केस तो दर्ज हो गया है, ऐसे में जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए जरा। कैसे अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम कह रहे हैं कि इस मामले में अब त्वरित कार्रवाई की जरूरत है, केस दर्ज हो चुका है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए जरा। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुख से जो अभद्र वाणी निकली है, उनके मुख से जो आक्रांता की उन्होंने प्रशंसा की है, वह प्रशंसा ये महाराष्ट्र और देश कभी झेल नहीं सकता। FIR दर्ज हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि गिरफ्तार हो? देखो, FIR वो विषय अलग है और सदन की कार्रवाई वो विषय अलग है। सदन की कार्रवाई हो गई है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। वहीं अबू आजमी के खिलाफ जहां सदन के अंदर कार्रवाई हो गई है, वहीं सड़क पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। जरा तस्वीर देखिए, ये पुणे की तस्वीर है और शिवसेना ये प्रदर्शन कर रही है। पुणे की तस्वीर बता रही है कि लोगों में गुस्सा है, जिस औरंगजेब की वो तारीफ कर रहे हैं, संभाजी महाराज पर जिस तरह का अत्याचार किया गया था, उससे जोड़कर महाराष्ट्र की जनता इसे देख रही है। और यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है, सड़कों पर उतर आए हैं। अबू आजमी का पुतला फूंका गया है, नारेबाजी की गई है। सुनिए कैसे नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ। वहीं शिवसेना कोटे से ही मंत्री उदय सामंत भी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए। जो हमने मांग की थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके बारे में जो कुछ कहते हैं, उनके बारे में जो बुरा कहते हैं, तो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, उनका निलंबन होनी चाहिए। इस और हो गया। FIR दर्ज हुआ है, कार्रवाई की मांग किया जा रहा है। 2 जगह FIR, जहाँ FIR दर्ज होगा वो वहाँ का इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई होगी। दूसरा ये बातें कहा जा रहा है कि जो कब्र है उसको उखाड़ फेंकने की डिमांड किया जा रहा है। नहीं, उसमें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश करने में लगी रहती है और इसी का जिम्मा उठाकर अबू आजमी ने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन अब ये खुश करने की कवायद में खुद ही फंसते दिखाई दे रहे हैं और साथ इनका देने के लिए उतर आई है भड़काऊ भाईजान की भी पार्टी। किस तरह से बयानबाजी इसको लेकर हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। क्या बात करते हैं, गलत। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इस तरीके का सपोर्ट औरंगजेब को कोई भी नहीं करता। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है। जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। पहले औरंगजेब की वाहवाही, फिर विरोध होने पर यू टर्न, और अब तो अबू आजमी को उनके बयान के लिए विधानसभा से ही सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन तो निलंबन, आजमी के ऊपर विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब साफ है
कि बयान देने के बाद से ही अबू आजमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम हो भी कैसे, क्योंकि मामला छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के नाम से जुड़ा हुआ है। हालांकि सस्पेंड होने के बाद अबू आजमी अपने बयान को सही ठहराते दिख रहे थे, लेकिन पहले इनका वो बयान भी सुन लीजिए जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ और फिर कैसे इन्हीं अबू आजमी ने अपना बयान वापस लिया था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर उसको मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पर आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। विवाद ने तूल पकड़ा तो भड़काऊ भाईजान की पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील इस पूरे विवाद को लेकर सपा विधायक अबू आजमी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जलील ने आजमी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि अबू आजमी बीजेपी के हाथों की कठपुतली है। जिस बयान और विवाद की जरूरत ही नहीं थी, उसे बीजेपी के इशारे पर खड़ा किया। दावा किया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अबू आजमी ने ये ड्रामा रचा है। अबू आसिम ने जो स्टेटमेंट किया है, ये अब सारी दुनिया को पता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाने में अबू आसिम का कितना बड़ा योगदान था। और मकसद सिर्फ उनका ये था कि उनके परम मित्र देवेंद्र फडणवीस की मदद कैसे करना। और उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी भी फाइल बनी हुई है सरकार के पास कि उनके कनेक्शंस कैसे थे, उनके पास कैसा कहाँ से प्रॉपर्टी है उनकी, कहाँ पे मॉल्स है, कहाँ पे उन्होंने फॉरेन फंडिंग करके रखी। AIMIM नेता ने जो आरोप लगाया, कुछ ऐसी ही भाषा बोलते दिखे एनसीपी और कांग्रेस के नेता। आप खुद ही सुनिए। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इस तरीके का सपोर्ट औरंगजेब को कोई भी नहीं करता। और अगर आप मीडिया के सामने जाते हुए वहाँ पे अगर सपोर्ट कर रहे हो तो उसका निषेध हम करते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और SP जो पक्ष है, मतलब अखिलेश यादव जी, वो सेक्युलर विचार के, अच्छे विचार के लिए वो लड़ते हैं। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है। और अपना ये जो आज की स्थिति है, वहाँ पे जब सरकार अड़चन में होती है, कोई इम्पोर्टेंट इशू को डाइवर्ट करना है, तो उसका वापर किया जाता है और उसी का वापर करके इस तरह की बयानबाजी उनसे की जाती है। अभी यहाँ पे 3-4 लोगों ने महाराज का अपमान किया था, कोरटकर हो, छिन्नम हो, सोलापुर हो, कोश्यारी हो, उस बारे में तो बीजेपी ने एक शब्द भी नहीं कहा।